खालिद फारूकी साहब, 2 बार कसरत राय से मंजूर की गई सेनेट में इलेक्शन मुलतवी कराने की करारदाद, क्या कहेंगे? देखिए, मेरे ख्याल के मुताबिक ये बड़ा ही काबिल मुजम्मत एक इक़दाम हुआ है सेनेट के अंदर। और जैसे सलमान आबिद बिल्कुल सही कह रहे हैं कि चेयरमैन सेनेट भी इसमें शरीक हैं। और चेयरमैन सेनेट का जो कैरेक्टर है पाकिस्तान में पिछले 8-10 साल से हमने देखा, वो मुझे कोई मुस्बत सियासी किरदार नजर नहीं आया। उन्होंने मुख्तलिफ मौके पे जिस तरह से अपनी ये सीट संभाली, जिस तरह वो अपने आप को एक सीन पे नुमाया रखते हैं, वो कोई पॉजिटिव चीजें नहीं है। बाकी आपको तो खैर शायद नहीं अभी वो फिक्रा याद होगा। ये सलमान आबिद और वागा साहब जानते हैं कि पीर पगाड़ा सीनियर जो होते थे, वो ज़ियाउल हक के दौर में जब इलेक्शन की बात चलती थी तो वो हमेशा एक फिक्रा बोला करते थे। वो कहते थे बिल्ली चूहे का खेल हो रहा है। वो बिल्ली चूहे का खेल आज भी पाकिस्तान में हो रहा है। हमें ये मालूम ही नहीं होता कि किधर से सेनेट के जो इलेक्शन है इनको मुलतवी करवाने की बात शुरू हो जाती है, कहां से इलेक्शन करवाने की बातें हो रही हैं। लेकिन ये बात तयशुदा है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पे ये ख्वाहिश जरूर मौजूद है कि इंतखाबात ना हो। क्योंकि आपको पता है कि वैसे तो आर्मी चीफ ने भी एक गुफ्तगू में ये कहा था कि 8 तारीख से कुछ लेट हो सकते हैं, लेकिन मार्च के अंदर अंदर यानी सेनेट के इलेक्शन से पहले आम इंतखाबात हो जाएंगे। सो 8 तारीख को मैं हरफ आखिर वैसे भी मार्च में हो जाएंगे, लेकिन 8 तारीख से 8 तारीख यकीनी नहीं है। अब ये जो बात है ना जी कि पीपल्स पार्टी ने इसकी मुखालफत कर दी, मुस्लिम लीग नून ने इसकी मुखालफत कर दी, पीटीआई ने इसकी मुखालफत कर दी। मुझे इन पॉलिटिकल पार्टीज के कैरेक्टर की भी समझ है। आपको भी पता है, जब एस्टेब्लिशमेंट की किसी जगह पे कोई ख्वाहिश होती है तो आपको पता है ये सारी पार्टियां हाथ बांध के खड़ी हो जाती हैं। क्या कभी बिल्कुल ठीक कह इन्होंने रहे हैं। क्या कभी इन पार्टियों ने की किसी बात के सामने इनकार किया है? कभी नहीं किया। इसी सेनेट में, इसी जगह पे और इसी हमारी पार्लियामेंट ने कई ऐसे मामलात पे कानून साजी की जिसकी पॉलिटिकल सिस्टम इजाजत नहीं देता था, जिसका सियासी और अखलाकी अकदार जो है उसकी इजाजत नहीं देती थी। यहाँ पे ऐसी ऐसी जो तौसीह मिलती रही लोगों को। सो जो कुछ हमारी पॉलिटिकल पार्टीज का अपना कैरेक्टर है उसमें किसी एक पार्टी पर नहीं इल्जाम, सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने इसी तरह हाथ बांध के रखे हैं। और पीटीआई की जिसके सलमान आबिद बात कर रहे हैं कि 2 पार्टियों को इलेक्शन की हार का पता है इसलिए वो समझते हैं कि इलेक्शन मुलतवी हो। देखिए, पीटीआई की भी अपनी यही सूरत हाल है। क्या पीटीआई इलेक्शन चाहती है मौजूदा माहौल में? क्या पीटीआई इलेक्शन जीतने की उसको यकीन है कि वो जीत जाएंगे? जिस तरह से पीटीआई का ग्राउंड रियलिटी को देखना चाहिए ना। जिस तरह पीटीआई का हशर हुआ है, जिस तरह पीटीआई की तोड़फोड़ हुई है, जिस तरह पीटीआई की लीडरशिप नजर नहीं आ रही, जिस तरह पीटीआई के कैंडिडेट्स नजर नहीं आ रहे, सही। जो कैंडिडेट हैं वो नहीं है जो इलेक्शन लड़ने के लिए पीटीआई उतारना चाहती थी। इसीलिए उनको लेवलिंग प्लेइंग फील्ड का एतराज है, वो नहीं उनको मिला। सो इन हालात में ये पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, ये किसी ना किसी तरह से या तो किसी ऐसे समझौते पे पहुंचे जहां पे ये एक ऐसा फैसला कर ले कि जहां पे सबके लिए अच्छा एक मतलब मुस्बत एक माहौल हो जहां पे ये इलेक्शन लड़ सके। मुझे तो देखे ना, पीटीआई ने जब हल्का बंदियों के हवाले से एतराज किया था, उसके बाद फिर उन्हें वजाहत करना पड़ी कि हमारा मकसद कोई इलेक्शन करवाना नहीं था। सो अब ये जो कुछ भी आज का सारा जो कुछ सूरत हाल बनी है, जो कार्रवाई सेनेट के अंदर हुई है, इससे अब शेरी रहमान ने कह दिया कि जी हमने शोकाज नोटिस उनको जारी कर रहे हैं। क्या इनको ये, मैं बिल्कुल इसको अचानक वाकया नहीं समझता। ये सोच समझ के कहीं वाकया हुआ है और वाकयात का तसलसल है सही है। जिसमें जिसका मुजाहिरा हुआ है। इस वाकयात के तसलसल में पॉलिटिकल पार्टीज का और जो चीफ जस्टिस के बारे में ये कहा जा रहा है ना कि सही। वो चेयरमैन सेनेट को पूछे या सेनेट से पूछे, चीफ जस्टिस नहीं पूछ सकते, ना वो पूछेंगे। ये तो किसी पॉलिटिकल पार्टी को अगर वो सिंसियर हैं, उनको चाहिए चेयरमैन सेनेट के खिलाफ रेफरेंस भेजें कि इन्होंने ठीक है। क्यों ये ऐसा, जब कोर्ट वाजे कर चुकी थी तो दुरुस्त। उन्होंने ऐसा किया। तो बिल्कुल, हमारी ये